ओम शांति। 24/7 की वाणी है। अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज है 18/12/91 सन की। टॉपिक है हर कर्म में ऑनेस्टी, ईमानदारी का प्रयोग करना ही तपस्या है। हर कर्म में ऑनेस्टी, ईमानदारी का प्रयोग करना ही तपस्या है। आज बाप दादा चारों ओर के सर्व तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारियों में तपस्या की विशेष निशानी देख रही हैं। तपस्वी आत्मा की विशेषताएं पहले भी सुनाई है, आज और विशेषता सुना रहे हैं। तपस्वी आत्मा अर्थात सदा ऑनेस्ट आत्मा। ऑनेस्टी ही तपस्वी की विशेषता है। ऑनेस्ट आत्मा अर्थात हर कर्म में, श्रीमत में चलने में ऑनेस्ट होगी। ऑनेस्ट अर्थात वफादार और ईमानदार। श्रीमत पर चलने के ऑनेस्ट अर्थात वफादार। ऑनेस्ट आत्मा स्वतः ही हर कदम श्रीमत के इशारे प्रमाण उठाती है। उनका हर कदम ऑटोमेटिक श्रीमत के इशारे पर ही चलता है। जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीज़ें इशारे से ऑटोमेटिक चलती, चलाना नहीं पड़ता, चाहे लाइट द्वारा, चाहे वाइब्रेशन द्वारा, स्विच ऑन किया और चलता रहता है। लेकिन साइंस की शक्ति विनाशी होने के कारण अल्पकाल के लिए चलती। अविनाशी बाप के साइलेंस की शक्ति द्वारा इस ब्राह्मण जीवन में सदा और स्वतः ही सहज चलते रहते। ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने श्रीमत भर दी। ऑनेस्ट आत्मा उसी श्रीमत के इशारे से नेचुरल सहज चलती रहती है। तो ऑनेस्ट की पहली निशानी है हर सेकंड, हर कदम में श्रीमत पर एक्यूरेट चलना। चलते सभी हैं, लेकिन चलने में भी अनेक प्रकार की भिन्नता हो जाती। कोई सहज और तीव्र गति से चलते, क्योंकि उस आत्मा को श्रीमत स्पष्ट सदा स्मृति में रहने के कारण समर्थ है। यह है नंबर 1 ऑनेस्टी। नंबर 1 आत्मा को सोचना नहीं पड़ता कि यह श्रीमत है या नहीं है, यह राइट है या रोंग है, क्योंकि स्पष्ट है। दूसरी आत्माओं को स्पष्ट न होने के कारण कई बार सोचना पड़ता, इसलिए तीव्र गति से मध्यम गति हो जाती। साथ साथ कोई सोचता है, कोई थकता है। चलते सभी हैं, लेकिन सोचने और थकने वाले सेकंड नंबर हो जाते। थकते क्यों हैं? चलते चलते श्रीमत के इशारों में मन मत परमत मिक्स कर देते हैं। इसलिए स्पष्ट और सीधे रास्ते से भटक टेढ़े रास्ते में चले जाते। रिजल्ट में फिर भी वापस लौटना ही पड़ता, क्योंकि मंजिल का रास्ता एक ही स्पष्ट, सीधा और सहज है। सीधे को टेढ़ा बना देते तो आप सोचो, टेढ़ा चलने वाला कहाँ तक चलेगा, किस स्पीड से चलेगा और परिणाम क्या होगा? थकना और निराश होकर लौटना। इसलिए सेकंड नंबर हो जाता और अनेक सेकंड गवाया, अनेक श्वास गवाए, सर्व शक्ति गवाई, इसलिए सेकंड नंबर हो गया।
सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाना कि हम ज्ञान में चल तो रहे हैं, लेकिन अपनी चाल और गति दोनों को चेक करो। बाबा कह रहे चल रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाना। टेढ़ा रास्ता लिए या पूरा वफादारी का सीधा रास्ता लिया। तो समझा ऑनेस्टी किसको कहा जाता? ऑनेस्ट आत्मा की निशानी है, वह कभी किसी खजाने को वेस्ट नहीं करेगा। सिर्फ स्थूल धन व खजाने की बात नहीं है, लेकिन और भी अनेक खजाने आपको मिले हैं। ऑनेस्ट संगम युग के समय के खजाने को एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करेगा। समय का खजाना बहुत ज़्यादा अनमोल है, तो बाबा ने कहा ऑनेस्ट आत्मा कभी समय के खजाने को वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि संगम युग का एक सेकंड वर्ष से भी ज़्यादा है। जैसे गरीब आत्मा का स्थूल धन आना 8 आना 800 के बराबर है, क्योंकि 8 आने में सच्चे दिल की भावना 800 से ज़्यादा है। ऐसे संगम युग का समय एक सेकंड इतना बड़ा है, क्योंकि एक सेकंड में पद्मों जितना जमा हो जाता। सेकंड गवाया अर्थात पद्मों जितनी कमाई का समय गवाया। ऐसे ही संकल्प का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, सर्वशक्ति सर्व गुणों का खजाना वेस्ट नहीं करेंगे। बार बार व्यर्थ की तरफ संकल्प चला के, या बाबा ने कहा समय को अगर सफल नहीं करते सेवाओं में, तो समय को ऑनेस्ट आत्मा, बाबा ने कहा कोई भी खजाने को वेस्ट नहीं करेगी। एक बार परख लिया फिर बार बार इधर उधर परखने नहीं जाएगी, शक्तियों को वेस्ट नहीं करेगी। अगर सर्वशक्ति सर्वगुण व ज्ञान को स्वप्रति और सेवा प्रति काम में नहीं लगाया, तो इसको भी वेस्ट कहा जाएगा। ज्ञान तो ले लिया, लेकिन बाबा ने कहा अगर स्वयं के प्रति सेवा प्रति काम में नहीं लगाया तो कितना ही ज्ञान ले लो, वो बाबा ने कहा वेस्ट माना जाएगा। दाता ने दिया और लेने वाले ने धारण नहीं किया तो वेस्ट हुआ ना। जो ऑनेस्ट होता वह सिर्फ धन को प्राप्त कर रख नहीं देता। ऑनेस्ट की निशानी है खजाने को बढ़ाना। बढ़ाने का साधन ही है कार्य में लगाना। अगर ज्ञान धन को भी समय प्रमाण सर्वात्माओं के प्रति व स्व की उन्नति के प्रति यूज नहीं करते तो खजाना कभी भी बढ़ेगा नहीं। ऑनेस्ट मैनेजर या डायरेक्टर उनको कहा जाता जो कोई भी कार्य में प्रॉफिट करके दिखाए, फ़ायदा करके दिखाए, तब कहेंगे ईमानदार मैनेजर है। तो बाबा ने कहा हम बाप के ज्ञान में चल के अगर फ़ायदा ना करे तो फिर ऑनेस्ट नहीं कहेंगे। प्रगति करके दिखाए, ऐसे ही संकल्प के खजाने गुणों को शक्तियों को कार्य में लगाकर प्रॉफिट करने वाले हैं या वेस्ट करने वाले हैं। ऑनेस्ट की निशानी वेस्ट नहीं करना, फायदा करना। अपना तन मन और स्थूल धन, यह तीनों ही बाप का दिया हुआ खजाना है। आप सबने तन मन धन व वस्तु जो भी थी वह अर्पण कर दी ना। संकल्प किया सब कुछ तेरा, ऐसा नहीं थोड़ा धन मेरा और थोड़ा बाप का। थोड़ा धन किनारे रखे, जेब खर्च रखा है, थोड़ा थोड़ा आई वेल के लिए किनारे रखा है। आई वेल के लिए किनारे कर रखना यह समझदारी है। आने वाले समय के लिए रखा, तो बाबा ने कहा वो तो समझदारी है। जितना ही मेरा होगा उतना ही जहाँ मेरा मेरा आएगा वहाँ बहुत बातें हेरा फेरी होती है।
क्योंकि उसको छिपाना पड़ता है ना। भक्ति मार्ग वाले भी समझते ये मेरे मेरे का फेरा है, इसलिए जब सब कुछ तेरा कह दिया तो कोई भी तन मन या धन या वस्तु, सिर्फ धन नहीं लेकिन वस्तु भी धन है। वस्तु बनती किससे है? धन से ना। तो कोई भी वस्तु, कोई भी स्थूल धन, कोई भी मन से संकल्प और तन से व्यर्थ कर्म करना या व्यर्थ समय तन द्वारा गंवाना, यह भी वेस्ट में गिना जाएगा। तो ऑनेस्ट तन को भी कभी व्यर्थ की तरफ नहीं लगाते। इधर उधर बैठ जाना या इधर उधर बिना कोई कार्य के इधर उधर जाना तन से, तो बाबा के ईमानदार कभी तन को भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। संकल्प को भी वेस्ट में नहीं लगाते। जहाँ भी रहते हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हो, चाहे सेंटर वाले हो, चाहे मधुबन वाले हो, सबका तन मन धन बाप का है। वह प्रवृत्ति वाले समझते कि हम तो समर्पण है नहीं, तो मेरा ही है, नहीं, यह तो बाप की अमानत है। तो ऑनेस्टी अर्थात अमानत में कभी भी खयानत ना करे। वेस्ट करना माना अमानत में खयानत करना, मतलब अपने धन से कोई व्यर्थ चीज़ खरीदना, व्यर्थ चीज़ यूज़ करना या अपने समय को कहीं व्यर्थ देना। बाबा ने कहा ये आप अमानत में खयानत करते हो, भगवान की अमानत है। ऑनेस्ट की निशानी वह कभी भी अमानत में खयानत नहीं कर सकता। ईमानदार उसे कहेंगे ना, जिसे कोई सामान आप दे के गए और बोले 1 साल तक इसको ध्यान रखना, तो ईमानदार वो होगा जो उसको ध्यान तो रखेगा पर अपने लिए यूज नहीं करेगा, कुछ नुकसान नहीं करेगा उसका, लेकिन 1 साल तक वैसे के वैसे ही उसको रखा रहेगा। ऐसे ही बाबा कहते तन मन धन समय संकल्प श्वास सब बाबा की दी हुई अमानत है संगम युग पर। इसे कभी वेस्ट नहीं करना। छोटी सी वस्तु को भी वेस्ट नहीं करेगा। कई बार अपने बुद्धि के अलबेलेपन के कारण, शरीर द्वारा कार्य में अलबेलेपन के कारण छोटी छोटी वस्तु वेस्ट हो जाती है। अलबेले हो गए, आज नहीं कल कर लेंगे, और वो चीज़ खराब हो गई। फिर यह सोचते मैंने जानबूझ के तो नहीं किया, लेकिन हो गया, अर्थात अलबेलापन, चाहे बुद्धि का चाहे शरीर की मेहनत का, दोनों प्रकार का अलबेलापन वेस्ट कर देता। सब चीज़ सफल हो तो उसके लिए क्या होगा? शरीर को भी ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा सेवाओं में। तो बाबा कहते हैं अगर अपनी मेहनत नहीं करे और कोई चीज़ वेस्ट हो गई तो वो भी, ये नहीं कहना जानबूझ के थोड़ी हुआ। वेस्ट तो नहीं करना है ना, 1 से 10 गुना बढ़ाना है, ना कि वेस्ट करना है। जिसको बाप दादा सदा एक स्लोगन में कहते, कम खर्चा बाला नशीन। ये है बढ़ाना और वो है गंवाना। ऑनेस्ट अर्थात तन मन और धन को सदा सफल करने वाला, यह है ऑनेस्ट आत्मा की निशानी। तो तपस्वी अर्थात यह सब ऑनेस्टी की विशेषताएं हर कर्म में प्रयोग में आवे। ऐसे नहीं कि समाया हुआ तो सब है, जानते भी सब हैं, लेकिन नहीं, तपस्या योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। अगर इन विशेषताओं को प्रयोग में नहीं लाते तो प्रयोगी नहीं तो योगी भी नहीं हो। कई आत्माएं अंदर में ऐसे समझती है कि ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे हट रहे हैं, जैसे हैं वैसे ही हैं। और कई ऐसे भी कहते कि शुरू में बहुत अच्छे थे, बहुत नशा था, अभी तो नशा कम हो गया है। तो प्रगति हुई या क्या हुआ? उड़ती कला हुई या ठहरती कला हुई? तो प्रयोगी बनो ना।
ऑनेस्टी का अर्थ है प्रगति करने वाला प्रयोगी। ऐसे प्रयोगी बने हो या अंदर समाकर रखते हो कि खजाना अंदर ही रहे, ऐसे ऑनेस्ट हो। जो ऑनेस्ट होता है उसके ऊपर बाप का, परिवार का, स्वतः ही दिल का प्यार और विश्वास होता। विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते। पता है ये किसी चीज़ को वेस्ट नहीं करेगा, कहीं समय नहीं गवाएगा, तो फुल अधिकार उसको दे देते हैं। ऑनेस्ट आत्मा को स्वतः ही बाप का व परिवार का प्यार अनुभव होगा। ईमानदार है ना, तो ऑटोमेटिक उसको सबका प्यार अनुभव होगा। बड़ों का चाहे छोटों का चाहे समान वालों का विश्वास पात्र अनुभव होगा। ऐसे प्यार के पात्र व विश्वास के पात्र कहाँ तक बने हैं, यह भी चेक करो। ऐसे चलाओ नहीं कि इसके कारण मेरे में विश्वास नहीं है तो मैं विश्वास पात्र कैसे बनूं। चलाना नहीं, फैलाने के कारण विश्वास पात्र मैं नहीं बन पा रहा हूँ, नहीं, वो अलग विश्वास पात्र है, आप अलग बन के दिखाओ। अपने को पात्र बनाओ ना, किसी के कारण किसी पे विश्वास नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए बाबा ने कहा चलाओ नहीं किसी को, किसके कारण मेरे में विश्वास नहीं है, नहीं, तो मैं विश्वास पात्र कैसे बनूं, अपने को पात्र बनाओ। कई बार ऐसे कहते कि मैं तो अच्छा हूँ लेकिन मेरे में विश्वास नहीं है। ऐसे चलाओ नहीं कि इसके कारण मेरे में विश्वास नहीं है, फिर उसके लंबे चौड़े कारण सुना देते। मतलब यूँ कहेंगे कि हम तो बहुत अच्छे हैं, सही हैं, लेकिन फिर भी मेरे में विश्वास किया नहीं जाता। तो उसके बाबा के लंबे चौड़े कारण सुनाते। वह तो अनेक कारण बताते भी हैं और कई कारण बनते भी हैं। कई कारण बनने होंगे ना, तो ऑटोमेटिक कारण बन जाते हैं, बहाने बन जाते हैं। लेकिन ऑनेस्टी दिल की, दिमाग की भी ऑनेस्टी चाहिए। दिल से तो ईमानदार है, परंतु दिमाग की भी, दिमाग माना सही तरीके से अपने दिमाग को इस्तेमाल करके कार्य को बढ़ाना, सेवाओं को बढ़ाना। बाबा कह रहे दिल की, दिमाग की भी ऑनेस्टी चाहिए, नहीं तो दिमाग से नीचे ऊपर बहुत करते कि ये ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं दिमाग से नीचे ऊपर बहुत करते हैं। तो दिल की भी ऑनेस्टी चाहिए तो दिमाग की भी ऑनेस्टी चाहिए। अगर सब प्रकार की ऑनेस्टी है तो ऑनेस्टी अविश्वास वाले को आज नहीं तो कल विश्वास में ला देगी। अगर उस पर अविश्वास है तो बाबा ने कहा अगर ईमानदारी है उसकी, दिल की भी दिमाग की भी, तो वो विश्वास में ला देगी। जैसे कहावत है ना, सच की नाव डूबती नहीं है लेकिन डगमग होती। ये नहीं सोचना हम अच्छे हैं फिर भी हम पे विश्वास नहीं किया जाता। बाबा कह रहे सच की नाव हिलेगी डुलेगी, पर आप अगर मन वचन कर्म से ऑनेस्ट हो तो आप भी विश्वास पात्र बन जाओगे। सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बन सकते हो। अगर सब विश्वास की नाव सत्यता है, ऑनेस्टी है, तो डगमग होगी, लेकिन अविश्वास पात्र बनना अर्थात डूबेगी नहीं। थोड़े टाइम अविश्वास हुआ, लेकिन बाबा ने कहा वो सिर्फ हिलाने के लिए हुआ, बाकी बाबा कह रहे डूब नहीं सकती। ऐसे नहीं कि आपका विश्वास खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, डूबेगी नहीं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बन सकते हो। पहले सुनाया था ना, सत्य को कभी सिद्ध नहीं किया जाता, स्वयं सत्य सिद्ध है, सिद्ध नहीं करो, लेकिन सिद्धि स्वरूप बन जाओ। तो समय के गति प्रमाण अभी तपस्या के कदम को सहज और तीव्र गति से आगे बढ़ाओ। समझा तपस्या वर्ष में क्या करना है?
अभी भी कुछ समय तो पड़ा है। इन सब विधियों को स्वयं में धारण कर सिद्धि स्वरूप बनो। अच्छा, सर्व ऑनेस्ट आत्माओं को, सर्व खजानों को कार्य में लाते आगे बढ़ाने वाली आत्माओं को, सदा तन मन धन को यथार्थ विधि से कार्य में लगाने वाली आत्माओं को, सदा अपने को विश्वास और प्यार के पात्र बनाने वाली आत्माओं को, सदा वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, देश विदेश में दूर बैठे हुए भी समीप सम्मुख बैठी हुई आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। दादी जी से, बाप की सृष्टि में भी आप हो, दृष्टि में भी आप हो। अपनी सखी जनक को याद प्यार भेजो। दादी प्रकाश मणि से बाबा कह रहे हैं, बाप की सृष्टि में भी आप हैं और दृष्टि में भी आप हैं। अपनी सखी जनक को याद प्यार भेजो। यही कहना कि शरीर और सेवा दोनों को संभालने का बैलेंस रखे। अटेंशन रखना, क्योंकि आगे भी समय नाजुक आएगा। शरीर नाजुक होते जाएंगे और सेवा अधिक बढ़ती जाएगी। अभी शरीर से बहुत काम लेना है। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, मेरे मेरे को समाप्त कर पुरानी दुनिया से मरने वाले निर्भय व ट्रस्टी भाव। लोग मरने से डरते हैं और आप तो हो ही मरे हुए। नई दुनिया में जीते हो, पुरानी दुनिया से मरे हुए हो, तो मरे हुए को मरने से क्या डर? तो वे निर्भय स्वतः होंगे ही ना। लेकिन यदि कोई भी मेरा मेरा होगा तो माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करेगी। लोगों को मरने का, चीज़ों का या परिवार का फिक्र होता है। आप ट्रस्टी हो, यह शरीर भी मेरा नहीं है, इसलिए न्यारे हो, जरा भी किसी में लगाव नहीं। स्लोगन है, अपनी दिल को ऐसा विशाल बनाओ जो स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज ना हो। ऐसा बाबा कह रहे हैं, अपनी दिल को ऐसा विशाल बनाओ जो स्वप्न में भी कभी ये न आए मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा ये हद के संस्कार ना आए। सपने में भी पूरे विश्व के प्रति सेवा याद आनी चाहिए। ओम शांति।